नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आपकी अपनी चैनल डॉक्टर प्रशांत शुक्ला आयुर्वेदाचार्य पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी औषधि, एक बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि जो आयुर्वेद में बहुत सारे रोगों में प्रयोग की जाती है और शायद आप लोग अनभिज्ञ होंगे उस औषधि के गुण से, या बहुत कम वैद्य उसका प्रयोग करते हैं। वो इतनी अच्छी औषधि है फिर भी उसका प्रयोग बहुत कम वैद्य करते हैं, न जाने क्यों। क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इस चीज का प्रयोग कितना लाभदायक है किसी ऐसी चीज में, जो किसी ऐसी बीमारी में जिसमें आप 10 प्रकार की दवाइयां भी प्रयोग करने पर पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस औषधि का नाम है हरिद्राखंड। ये मेरे सामने डाबर का हरिद्राखंड है, आप देख पा रहे होंगे। ये एक सील पैक डिब्बा है डाबर के हरिद्राखंड का। ये हरिद्राखंड बृहत के नाम से आएगा। आप डाबर या वैद्यनाथ या किसी भी अच्छी फार्मेसी का हरिद्राखंड ले सकते हैं। अब इस हरिद्राखंड में क्या क्या मिला होता है, इसका क्या प्रयोग होता है, किन चीजों में इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो जनरल जो इसका डिस्क्रिप्शन है या इंडिकेशंस हैं वो इसके पैक के अंदर ही होता है। देखिए, ये सील पैक डिब्बा है। इसके कैप के पास ये एक छोटा सा पेपर है जिसमें इंडिकेशंस लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या मिला रहता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो ईच 100 ग्राम इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होती है ये सब चीजें। एक 100 ग्राम हरिद्राखंड में, यानी 100 ग्राम हरिद्राखंड की मात्रा में ये चीजें कितनी कितनी होती हैं। तो हरिद्रा यानी हल्दी इसमें होती है, त्रिव्रत यानी निशोथ होता है, हरित की हरड़ होती है, दारू हरिद्रा होता है, यवानी होता है, मुस्ता होता है, अजवाइन होती है, चित्रक होती है, कटुपी होती है, श्वेत जीरक होता है, सुंठी यानी सौंठ होती है, पिपली यानी पीपल होता है, त्वक पत्र होता है और त्वक यानी दालचीनी, सूक्ष्म इला यानी छोटी इलायची होती है और साथ में बिडंग होता है। बिडंग एक कृमिनाशक पदार्थ है। बिडंग होता है, गुडूची होता है यानी गिलोय होता है, वासा होता है, कुष्ठ होता है, लोह भस्म होती है, आंवला होता है, हरड़ होती है, बहेड़ा होता है, चव्य होता है, धान्यक यानी धनिया होती है। ये सब चीजें इसमें मिली होती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं और आपने गौर किया होगा तो ये चीजें जो है चर्म विकार नाशक चीजें हैं, खून को शुद्ध करने वाली चीजें हैं, साथ ही साथ आपके पाचन को सही बनाने वाली चीजें हैं और कृमिनाशक चीजें हैं। तो हरिद्राखंड का जो प्रयोग इसमें जनरली बताया गया है वो इन्होंने बताया कि भाई इसका प्रयोग शीत पित्त में यानी अर्टिकेरिया में होता है, उदर्द में होता है, जो स्केबीज वगैरह होता है, कोट, अर्टिकेरिया और अन्य एलर्जी संबंधी त्वचा रोग। किसी भी प्रकार का एलर्जी है, यदि किसी भी प्रकार का रिएक्शन है एलर्जी के कारण, यदि आपके शरीर पर कुछ त्वक विकार जैसे कि फुंसियां हो गई हैं, जैसे कि छोटे छोटे से चकत्ते हो गए हैं, खुजलाहट होती रहती है, कई व्यक्तियों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, अंदर अंदर चीटी सी रेंगती है, उन सब व्यक्तियों के लिए कंडू जो जनरल खुजली होती है उसमें, पामा इसके बीज में, विचर्चिका यानी सोरायसिस में, जीर्ण ज्वर में जो बहुत लंबे समय से बुखार है उसमें, कृमि रोग में, कृमि रोग यानी कि वॉर्म्स, जो वॉर्म्स हो जाते हैं ना पेट में, बच्चों को हो जाते हैं, बड़ों को भी होते हैं ज्यादा मीठा उल्टी सीधी चीजें खाने पे, पांडु रोग यानी अनीमिया और शोथ रोग यानी सूजन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसमें इन्होंने मात्रा भी लिखी है कि भाई 1 या 2 चम्मच दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ या चिकित्सक के निर्देशानुसार। तो 1 या 2 चम्मच का अर्थ होता है कि आपका 3 से 6 ग्राम है ना। तो यदि जो समस्या है वो कम है तो आप 1 चम्मच ले सकते हैं, छोटा चाय का 1 चम्मच 3 ग्राम, या फिर 2 चम्मच ले सकते हैं तो 6 ग्राम ले सकते हैं। आप खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं गुनगुने दूध के साथ या गुनगुने पानी के साथ। अब इसमें पथ्य जो होता है, पुराना चावल इस समय पे खाना चाहिए आपको, करेला खाना चाहिए, सहजन खाना चाहिए, मूली, अनार, शहद और दूसरे खट्टे पदार्थ खाना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए
इस समय पे मछली, मांसाहार, शराब नहीं पीना चाहिए, दिन में सोना नहीं करना चाहिए, ठंडा पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, कसरत यानी ज्यादा व्यायाम नहीं करना चाहिए और धूप में ज्यादा नहीं निकलना चाहिए और ना पचने वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हरिद्राखंड निकलता कैसा है, ये हरिद्राखंड आखिर होता क्या है। ये सील पैक डिब्बा है, इसकी सील को हम खोलते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं हरिद्राखंड कैसा होता है। एक पाउडर फॉर्म में है ये हरिद्राखंड, आप देख सकते हैं एक पाउडर है और ये इस तरीके का होता है। आप देख पा रहे होंगे ये इस तरीके का पाउडर होता है। तो इसे इतनी मात्रा में, यानी कि ये 3 ग्राम की मात्रा में या लगभग 2 चम्मच यानी कि 6 ग्राम की मात्रा में आवश्यकता अनुसार आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताता हूं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, क्या इसके विशेष चीजों में प्रयोग हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो जिन व्यक्ति को अर्टिकेरिया यानी शीत पित्त बहुत ज्यादा होता है, उनमें हरिद्राखंड का प्रयोग आप सुबह शाम कर सकते हैं। खाने के 1 घंटे बाद 1 चम्मच हरिद्राखंड 2 गोली गंधक रसायन के साथ सुबह शाम 1 पाव गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से आपका अर्टिकेरिया ठीक होने लगता है। साथ ही साथ यदि आप महामरीच आदि तेल अर्टिकेरिया वाले स्थान पर लगाते हैं तो बहुत जल्दी ये चीज ठीक होती है। इसके साथ साथ जिनको खुजली होती है, स्कवीज होती है, जिनको साधारण खुजली होती है, कोट होता है, अन्य एलर्जी संबंधी एलर्जिक जो बीमारियां होती हैं जिनसे अंदर अंदर बहुत ज्यादा खुजली, चर्म रोग वगैरह दिखते हैं और सेहुआ वगैरह होते हैं, उन व्यक्तियों को इसका सेवन करना चाहिए 3 टाइम सुबह शाम रात 1-1 चम्मच की मात्रा में या 2-2 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ, तथा नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर अपने शरीर पर मालिश करनी चाहिए। अब जिन व्यक्तियों को सोराइसिस होता है उन्हें भी इसका प्रयोग करना चाहिए। 1-1 चम्मच हरिद्राखंड और 2 गोली गंधक रसायन तथा 1 चुटकी रस माड़क के यदि आप मिलाकर 1 कप गुनगुने पानी के साथ सेवन करते हैं सुबह शाम रात तो विशेष फायदा मिलता है। तथा रात में सोने के पहले त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लें तो बहुत फायदा मिलता है। और जहां पर सोराइसिस है आपको, वहां पर महामरीच आदि तेल को लगाने से विशेष यानी सोने पे सुहागा होता है, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा अंदर सर्दी खांसी बनी रहती है, श्वास की समस्या रहती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है तथा साइनुसाइटिस की समस्या रहती है, हरिद्राखंड का सेवन वो सितोपलादी चूर्ण 1 चम्मच तथा 1 चम्मच हरिद्राखंड और 1 चम्मच वाशाबले, इन तीनों को मिलाकर सुबह शाम रात 1 कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करेंगे तो बहुत फायदा मिलता है। ऐसे ही जिनको खांसी बहुत ज्यादा रहती है, सर्दी बहुत ज्यादा रहता है, जुकाम बहुत ज्यादा रहता है, नाक टपकती रहती है या सीने में कफ भरा रहता है, सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है, वो भी इसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तथा जिन व्यक्तियों को या जिन बच्चों को बहुत ज्यादा पेट में पटारे या कीड़े होते हैं, वो मीठे दूध के साथ 1 चम्मच हरिद्राखंड का सुबह शाम रात सेवन करते हैं और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेते हैं तो उनकी कृमि नष्ट होती है तथा पेट का दर्द होना और साथ में जीर्ण ज्वर यानी बहुत लंबे समय से यदि आपको बुखार बनी हुई है तो अन्य औषधियों के साथ जैसे महाज्वरांकुश रस 2 गोली, गोदंती भस्म 1 चुटकी और हरिद्राखंड 1 चम्मच सुबह शाम रात यदि सेवन करते हैं तो बहुत फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैं और विषर्प यानी हर्पीज में भी यदि आप हरिद्राखंड 1 चम्मच हरिद्राखंड और 1 गोली बृहदबात चिंतामणि रस 1 गोली त्रयोदशांग गुग्गुल का सेवन गुनगुने दूध के साथ से करते हैं तथा दशांग लेप को मक्खन में मिलाकर आप जहां पे आपको हर्पीज हुआ है या नस में जहां पे दर्द हो रहा है, पोस्ट हर्पीज न्यूरैल्जिया है, वहां पर लगाते हैं तो विशेष फायदा मिलता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपको सूजन है कफ के कारण, खून की कमी के कारण, यदि आपको लंबे समय से बुखार है, यदि आपको कफ जन्य चीजें जैसे कि सर्दी खांसी बुखार, श्वास, कास,
एलर्जिक राइनाइटिस तथा साइनुसाइटिस और चर्म रोग जैसे कि साधारण खुजली, स्केबीज, पामा, विचर्चिका यानी कि सोरायसिस या अपरस यानी एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है और हर्पीज जोस्टर है, उसके अलावा भी सेहुआ वगैरह है। तो इसका प्रयोग आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं और आपको पूरा लाभ मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इसका प्रयोग करिए और इसका लाभ देखिए, इसका जादू देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्किल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा मिल सके। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही वह चैनल है जहां पर मैं जो प्रयोग करता हूं अपने पेशेंट पे और 100% सफल पाता हूं, सैकड़ों पेशेंट पे वही चीज आपको बताता हूं और बिना पैसे के बताता हूं, मुफ्त में बताता हूं, निस्वार्थ बताता हूं। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस पर सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड और रिपोर्ट की फोटो भेज दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। उसके बाद मैसेज करूंगा कि मुझे कॉल करें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा मैं कि कितने माह आपको दवा चलानी है और एक माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर सेकंड डे आपको दवा भेज दी जाती है और 5 से 8 दिन में दवा आपको मिल जाती है और पहले ही माह से आपको आराम मिलने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मुझसे दवाइयां बुलवा सकते हैं। तो आपने अपना इतना अमूल्य बहुमूल्य समय दिया, मुझे कीमती समय दिया मुझे और मेरे चैनल को, तथा इतना विश्वास करते हैं मेरे चैनल पर और मुझ पर, उसके लिए आपका कोटिशा धन्यवाद। थैंक यू सो मच और आप सफल रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ थैंक यू सो मच दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं।